please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है आज, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज भी बहुत दिग्गजों के नतीजे आने हैं। बाजार उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तय करे, क्योंकि एसबीआई जायंट है, सबसे बड़ी कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की, और वो बहुत हद तक आगे की दिशा तय करेगी। और इसी के साथ अब अगले हफ्ते से लगभग रिजल्ट सीजन भी खात्मे की तरफ बढ़ेगा। और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट पे आप नज़र डालेंगे, जो पिच रिपोर्ट है हमारी, उसमें संकेत बेहतर मैं कहूँगा, इसलिए क्योंकि इंडेक्स लेवल पे वहाँ कोई बड़ी खबर नहीं है, कोई बहुत चेंज नहीं है, और कच्चा तेल 72 से नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक पॉजिटिव खबर है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रेंट का नीचे आना भारत जैसे बाज़ारों के लिए बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई बड़ी खबर नहीं है, इसलिए अच्छी खबर है, और क्रूड तो अच्छी खबर है ही है, और नतीजों पे पूरी यहाँ पे नज़र आएगी। और कल शाम के जो बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसका असर बाज़ार पे देखने को मिलेगा। ऐसे में ख़रीदारी और बिकवाली के बीच स्ट्रेटजी क्या है हेमंत? बल्लेबाजी बल्लेबाजी बल्लेबाजी, जैसे वो डायलॉग था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे ही तो बिल्कुल देखिए, तेजी का ध्यान रखिए। और ऑल टाइम हाई आज फिर से लगेंगे। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन भी बुल्स चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं, और हम भी बैटिंग करने के पूरे मूड में हैं। 10 के 10 बल्लेबाजों को ही चुना है, और कल भी देखिए बल्लेबाजों ने कमाल किया। वो वड़ा पाव स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, विजया बैंक, यूको बैंक का तरह के स्टॉक्स ने। और आज भी हमें लगता है कई थीम्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करने वाली हैं। तो शुरुआत कर दूं? बिल्कुल। वीकेंड थीम पे आप बताइए क्या शेयर आपको पसंद है? हाँ, वीकेंड थीम पे देखिए बस नेचुरल गेस की 2-3 सेक्टर ही है जहाँ पे आप वीकेंड स्पेंड करते हैं। एक लिकर सेक्टर, हाँ, ये कुछ सारे वीकेंड पे चलते हैं। और एक एविएशन भी है उड़ के जाने के लिए। हाँ, लेकिन एविएशन के लिए आज उसके लिए आज जेट नीरज का पहले ही लीक कर देता हूँ कि आज सेल का कर दीजिए बिल्कुल। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि वीकेंड थीम के चलते आपको ग्लोबल स्पिरिट और जीएम ब्रूरीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कंजम्पशन सेक्टर ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। जीएम ब्रूरीज ने जिस तरह से नतीजों के सीज़न में शुरुआत करी थी अच्छे नंबर्स देने की, देखिए वो अच्छी बात थी। और अब क्योंकि अर्निंग सीजन खत्म हो रहा है, तो हम कहते हैं लुक बैक करके देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनियों ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया। तो जीएम ब्रूरीज का नाम इसमें सामने आता है। आज का ट्रिगर दरअसल वीकेंड तो मजाक वाली बात हो गई, वो दरअसल है यूनाइटेड ब्रूरीज के नतीजे। जी हाँ, बियर कंपनी यूनाइटेड ब्रूरीज, इनके नंबर्स आ जाने वाले हैं। और नंबर से पहले आप देखिए कल यूनाइटेड ब्रूरीज का शेयर उठाकर इंट्राडे में किस तरह से भाग रहा था। एक्सपेक्टेशंस बाजार क्या लगाकर चल रहा है कि अच्छे नंबर्स पेश करेगा यूनाइटेड ब्रूरीज। तो यूनाइटेड ब्रूरीज जनरली दोपहर में नंबर्स अपने पेश करता है, और जब ये नंबर्स आएंगे तो फिर दूसरे लिकर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक तो वीकेंड थीम भी है, और दूसरा यूनाइटेड ब्रूरीज के नंबर्स भी हैं, एक्सपेक्टेशंस अच्छे नंबर्स की ही जा रही हैं, तो फिर इनके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए 2 बल्लेबाज आज सुबह सुबह टीम में शामिल करें। जी अक्षर के ऊपर फोकस है आपका, कौन से अल्फाबेट पर फोकस है? जे और जी दोनों मेरे। जे और जी। जे पहले JSPL, और इसके नतीजे आए कल शाम को बाजार के बाद। बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। 180 करोड़ का इन्होंने मुनाफा दिखाया है, जबकि हमारा अनुमान था कि 70 करोड़ के आसपास आना चाहिए। तो एक तरीके से कंपनी इस क्वार्टर में जाके पूरी तरीके से टर्न अराउंड होती हुई दिख रही है। रेवेन्यू भी तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास 9,665 करोड़ आए हैं, जो अनुमान से, हमारे अनुमान से करीब 600-700 करोड़ ज़्यादा है। और एबिटा लेवल पे भी आप देखेंगे ज़्यादा है। केवल मार्जिन आप देखेंगे तो आपको 1% कम दिखेगी, लेकिन वो इसलिए हम ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने बहुत अच्छी कर ली है, और बैलेंस शीट बिल्कुल नुकसान से फ़ायदे में आ गई। तो इसलिए JSPL हमें लगता है कि आज बढ़िया रिटर्न दिखा सकता है। और वैसे भी मेटल कंपनियों में, खासतौर पे स्टील वाली कंपनियों में बहुत तेज़ी बन रही है, क्योंकि चाइना में फिर से प्रोडक्शन कट हो रहा है तमाम शहरों में, तो उसका फ़ायदा घरेलू कंपनियों को मिलेगा। JSPL में खरीदारी 230 का लक्ष्य, और GNFC फर्टिलाइजर का और केमिकल कंपनी है, इस पर नज़र रखिए। इनके भी नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। इनकी भी रेवेन्यू जो है 64% बढ़ के करीब 1604 करोड़ के आसपास आ गई है। इसके साथ ही एबिटा में भी 80% का उछाल, मार्जिन में भी करीब 1.5-2% का इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसमें फर्टिलाइजर से ज़्यादा इनका जो केमिकल कारोबार है, जिसके लीडर हैं, उसमें बहुत बढ़िया इनको ग्रोथ देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, और इस स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी बन सकती है। 444 तक का लक्ष्य, 425 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो जोड़ी वाले स्टॉक्स हम उतार रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्रूरीज के ऊपर फोकस किया, और अब अंसल प्रॉपर्टीज, अंसल हाउसेज के ऊपर फोकस है। और ये दोनों ही रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, इस पर नज़र होनी चाहिए। देखिए, जब रियल एस्टेट कंपनियां मुश्किल के दौर से गुजर रही थी,
तो सारे एनालिस्ट, सारे एक्सपर्ट्स क्या कहते थे, साउथ की कंपनियों के ऊपर फोकस करिए, नॉर्थ की कंपनियों को छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप देखिए, अब मामला पलट रहा है। हमें लग रहा है कि नॉर्थ की कंपनियां ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन अब दिखा सकती हैं, क्योंकि देखिए एक तो भाव बहुत ही बीटन डाउन लेवल पर इस समय अवेलेबल हैं। साउथ की कंपनियों में इतनी तेज़ी हो चुकी है कि इस भाव पर खरीदने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। शोभा ने बहुत ही शानदार नंबर्स किए हैं, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, इन सब ने बहुत ही शानदार नंबर्स पेश किए हैं। लेकिन आप देखिए महंगे शेयरों के ऊपर अब लोग थोड़ा सा कतरा रहे हैं। इवन आप देख लीजिए कोटक बैंक का जो महंगे है, इंडसइंड बैंक, वहाँ से लोग अब शिफ्ट करके क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना ICICI बैंक खरीदा जाए, क्यों ना एक्सिस बैंक खरीदा जाए। तो जो शिफ्ट है वो दरअसल सारे सेक्टर्स के पीयर्स में नज़र आ रहा है। दिग्गजों ने जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखा दी थी, वहाँ से अब थोड़ा सा मन हटकर देखिए सस्ते भाव वाले स्टॉक्स के ऊपर जा रहा है। DLF में आप देखिए कल क्या हुआ, 6% की रैली देखने को मिली। क्यों हुई? क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि DLF अच्छे नंबर्स पेश करेगा। अब आप सोचिए, DLF है गुड़गांव की कंपनी, गुरुग्राम की कंपनी, और आप देखिए वहाँ पर और कौन सी कंपनियाँ बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं। अंसल प्रॉपर्टीज़, अंसल हाउसिंग, ये वो स्टॉक्स हैं, ये वो कंपनियाँ हैं जो कि दिल्ली NCR में अपनी पैठ बना चुकी हैं। और हमें लगता है कि एक कंपनी का ही फ़ायदा नहीं होगा, DLF के अच्छे नंबर्स का असर अब दूसरे स्टॉक्स पर भी देखने को मिलेगा। DLF अब 6% ऊपर जाने के बाद नई खरीदारी करने की राय आज हमारी नहीं है, पहले थी। आपको याद होगा, नीरज भी आपसे कह रहे थे कि ये सेक्टर जो है ये सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है। और DLF जिस तरह से भागा है उस लेवल से, देखिए वो काबिले तारीफ है। इसीलिए अब हमें लगता है अंसल प्रॉपर्टीज़, अंसल हाउसिंग के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। दिल्ली की कुछ और रियल एस्टेट कंपनियां भी हमने अपनी टीम में शामिल करी, और आज हमें लगता है कि लिकर के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसा कि कल आपको बताया था, आपसे कहा था PSU बैंक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले पॉकेट होगा। और देखिए कल 3% की रैली PSU सूचकांक में देखने को मिली, और 10 में से 6 खिलाड़ी कल PSU सेक्टर से थे, और आज 10 में से 4 खिलाड़ी हमने जो चुने हैं वो दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर से चुने। तो थोड़ी देर में और बताऊंगा, जब तक नीरज के खिलाड़ी जानते हैं। नीरज बताइए। अगला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और इसमें दो तरह की खबरें। एक तो खैर रिजल्ट आए थे तो बढ़िया है, मुनाफा 33% बढ़ा है, बिटा में 25% की ग्रोथ, मार्जिन 80 से बढ़ के 83% हो गया है, तो ये बढ़िया नतीजे। इसके साथ ही दो और अनाउंसमेंट है इसमें। एक तो ये कि जो FII की लिमिट है वो 24 से बढ़ा के 49% कर दी गई है, ये बड़ा पॉजिटिव। और दूसरा स्टॉक स्प्लिट भी है इसमें, ये जो है ₹1 का स्टॉक कर जाएगा, 1:10 पे स्प्लिट हो रहा। तो इन दोनों खबरों के चलते नतीजे बेहतरीन। और ये जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, इससे मुझे लगता है IEX में आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे 1650 तक के लक्ष्य के लिए हासिल किया जा सकता है। अगला स्टॉक होगा दीपक फर्टिलाइजर। देखिए इसके भी नतीजे बहुत बढ़िया है, और इसमें भी आप देखेंगे प्रॉफिट में भी करीब 10% का उछाल, रेवेन्यू 83% बढ़ गया है। इनका फर्टिलाइजर और केमिकल बिजनेस, पेट्रोकेमिकल बिजनेस दोनों बहुत बढ़िया कर रहे थे। पूरे क्वार्टर के दौरान सिर्फ एक दिक्कत थी कि जो गैस की कीमतें थी वो थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर गई, क्योंकि क्रूड बढ़ा तो गैस के दाम भी बढ़े, तो उससे आप देखेंगे नतीजा और बेहतर हो सकता था। वो उतना बेहतर नहीं हुआ जितना हमारी उम्मीद से, और ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन नतीजे बेहतर हैं। इसमें भी दो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है। एक तो बोर्ड ने इसमें करीब 600 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है, साथ ही 200 करोड़ रुपए प्रोमोटर के लिए वारंट जारी किए जाएंगे, और हमें लगता है कि इसीलिए प्राइस में जाकर देखने को मिलेगा 282 का लक्ष्य, 270 का स्टॉप लॉस। ओमैक्स ये एक और दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनी है, यहाँ पर भी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है, और लॉजिक वही है, DLF में जिस तरह से तेजी देखने को मिली उसके नतीजे अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, तो फिर ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है। और डिपेंडेबल भी बता दूँ वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज, और ये भी देखिए दिल्ली NCR बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पर भी एक अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशंस हम आज के सत्र में कर रहे हैं। हमें लगता है 45 तक के लेवल्स आराम से यहाँ पर हासिल हो सकते हैं, 42 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको लगा लेना चाहिए। AIA इंजीनियरिंग, इस पर नज़र रखिए। मुनाफा करीब 45-46% बढ़ के आया, रेवेन्यू में भी 44% की ग्रोथ, और मार्जिन भी जो है लगभग उसी स्तर पे है जिस स्तर पे थी। तो हमें लगता है AIA इंजीनियरिंग उम्मीद से बेहतर नतीजे नज़र रखिए। यहाँ पे खरीदारी बनती है, तकरीबन 1800 रुपये के आसपास का इसमें लक्ष्य होगा। डिपेंडेबल मेरा होगा 3M इंडिया, बड़ी मेरी फेवरेट कंपनी है। पिछले साल सितंबर में, एक साल पहले सितंबर में हमने इसको 14,000 रुपये के आसपास अपनी टीम में शामिल किया, तब लगता है बड़ा टिकट साइज़ है, लोग खरीदेंगे नहीं, लेकिन देखिए 24,000 का हो गया। आज इसलिए लिया है क्योंकि इसके नतीजे हैं, मुनाफे में 50% का गेन है, 100 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है, बड़ी भारी जंप है। करीब 10-15 क्वार्टर के बाद इतने बेहतरीन नतीजे देख रहे हैं, और रेवेन्यू में भी 6% की ग्रोथ है, 700 करोड़ का रेवेन्यू है, और पहली बार कंपनी ने 1000 करोड़ का कैपेक्स पिछले साल अनाउंस किया था। तो 3M पे नजर रखिए, इसीलिए इसको डिपेंडेबल लिया है। 25,000 का इसमें लक्ष्य होगा, 23,900 के आसपास का स्टॉप लॉस। टीम को और आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, एक और मेटल कंपनी, कल आपको ध्यान होगा नाल्को ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, आज हिंदुस्तान कॉपर के नतीजे में नजर डाली है। यहाँ पे भी मुनाफा काफ़ी ज़्यादा, मैनी फोल्ड, 3-3.5 गुना हो चुका है
10 करोड़ के सामने 35 करोड़ का मुनाफा हुआ है और रेवेन्यू में भी 10% का उछाल है, 421 करोड़। तो नतीजे यहाँ पे बेहतर। मेटल पे नजर रखिएगा, तमाम फेरस नॉन फेरस दोनों मेटल में अच्छी तेजी बनेगी। 66 का लक्ष्य, 62 का स्टॉप लॉस। फर्टिलाइजर सेक्टर, जैसा नीरज आपको बता रहे थे, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। आज के सत्र में नीरज ने भी 2 फर्टिलाइजर कंपनियों को चुना है। जीएसएफसी के नतीजे अच्छे आए हैं। दीपक फर्टिलाइजर उनकी टीम में था और मुझे लगता है कि फैक्ट यानी फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर, इसके ऊपर रखिएगा नजर, और एनएफएल के ऊपर के साथ साथ नागार्जुना फर्टिलाइजर के ऊपर भी रखिएगा नजर। ये सारे के सारे जो सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नागार्जुना फर्टिलाइजर देखिए 12-13 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। एनएफएल एक और स्टॉक है, वो भी अच्छे नतीजे इस बार पेश कर रहा था। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए देखिए इस बार के तिमाही नतीजे अच्छे रहे हैं और हमें लगता है कि ये सेक्टर भी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। अब तक कोई बहुत बड़ी रैली इस सेक्टर ने देखिए नहीं दिखाई है। आरसीएफ जो इनका सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, वो भी 70 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। तो लगता है कि ये सस्ता जो शेयर्स हैं और जहाँ पर क्वालिटी है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये पॉकेट आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है जब बाजार ऑल टाइम हाइस के आसपास कारोबार कर रहे हो। तो सस्ते शेयर अच्छी क्वालिटी के चुनने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ये सरकारी कंपनियां, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेयर धारक हैं इसके और सबसे बड़े शेयर धारक हैं, प्रमोटर हैं। तो फिर इस तरह की कंपनियों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 63 मून्स, इस पर नज़र रखिए और इसका भी रिजल्ट आया है। करीब 17 करोड़ के नुकसान के सामने 35 करोड़ का प्रॉफिट और यहाँ पे जो आमदनी है उसमें 36% का इजाफा हुआ और ये करीब 42 करोड़ रुपए आई है। सॉफ्टवेयर कंपनी है और अब ये उस क्लच ऑफ से निकल चुकी है। तो इसके नतीजों के आधार पर सिर्फ ट्रेडिंग टारगेट होगा 83 रुपये का, 73 के आसपास में स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा के चले। यहाँ पे फ्री हिट शेयर बताने का, तो फ्री हिट जैसा कि हेमंत ने लीक कर दिया था शुरुआत में ही, वो जेट एयरवेज ही है और यहाँ पे बेचने की सलाह है। देखिए जेट एयरवेज में बेचने की सलाह इसलिए है कि कल इनकी बोर्ड बैठक थी और रिज़ल्ट इन्होंने डिफ़र कर दिए हैं। मैनेजमेंट ने ये नहीं बताया कि कब रिज़ल्ट दोबारा देंगे, लेकिन डिफ़र करने की खबर आई और उसमें सूचना दी कि ऑडिट कमेटी ने रिज़ल्ट्स को अप्रूव नहीं किया है। उन्होंने 2-3 क्वेरी रखी हैं जिसका जवाब नहीं दिया गया, इसलिए रिज़ल्ट टाल दिए गए हैं। अब ये एक बहुत ही गंभीर मसला है क्योंकि नतीजे टलना और क्वेरी का जवाब न देना आमतौर पे बहुत सीरियस माना जाता है। ऐसे कई रेफरेंसेस पीछे हुए हैं, वकरांगी में, पीसी ज्वेलर्स में, फोर्टिस हेल्थ केयर में, जहाँ रिजल्ट टाले गए थे उसके बाद स्टॉक की बड़ी पिटाई, क्योंकि बाजार को ट्रांसपेरेंसी पसंद है, ओपेक चीज़ें नहीं पसंद है कि आपने अगर रिजल्ट टले थे तो कल ही ये बता देते कि ये क्वेरी जिसका जवाब हम दे देंगे और इस तारीख को रिजल्ट देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिकवाली आएगी, बेच के चलना चाहिए। 285 या उसके नीचे के भी स्तर में देखने को मिल सकते हैं। और अंत में जो पिंच हिटर है वो आईटीडी सीमेंटेशन है, नतीजों के आधार पर लिया है। तगड़ा उछाल है, रेवेन्यू में 33% का, एबिटा भी 85 करोड़ के आसपास आया है, मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 1.5-2% बढ़ गया है। तो अदर जो एक्सपेंसेस थे वो कम हुए। तो नतीजे आईटीडी के बहुत बढ़िया हैं, इसलिए खरीदारी सलाह होगी। 150 रुपये लक्ष्य, 138 का स्टॉप लॉस। अच्छा नीरज, अगर 2 किराने की दुकानें सामने सामने हो, एक बंद हो, तो आप क्या करेंगे? मैं इसको सीधे जवाब दूं? इंडिगो को फायदा होगा। आप जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बताइए। बिल्कुल। तो आप दूसरी किराने की दुकान पे जाएंगे, अपना सामान खरीदेंगे? सामान तो लेना ही लेना, इधर नहीं लेंगे तो उधर लेंगे। कंजम्पशन है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और एक बस आपको नहीं मिल रही है तो आप दूसरी बस से जाएंगे। वो 5 रुपए ज्यादा किराया ले। एग्जैक्टली, तो 5 रुपए ज्यादा किराया लिया जाएगा। और उसका वजह यही है कि जब कंपटीशन सामने नहीं हो और आपको बस चलाने का मौका मिले उसी रूट पर जहां पर बाकी बसें पंचर हो चुकी हो, बंद हो चुकी हो, तो आप प्रीमियम चार्ज करेंगे। और इसीलिए यही लॉजिक है। हमने सोचा कि आज नीरज जब कह रहे हैं कि जेट एयरवेज बेचिए और एक बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग ये स्टॉक दिखाने वाला है, एफएनओ से बाहर हो चुका है, तो फिर इंटरग्लोब की ये अच्छे दिन, चांदी उनकी कल नीरज की टीम में पहले ही था। नीरज, आपको पता था क्या जेट में ऐसा होने वाला है? देखिए, मुझे तो ये पता था कि इंटरग्लोब की बड़ी पिटाई हुई थी और जेट में और इन सब में जो दिक्कतें चल रही और नए ऑप्शंस खुल रहे हैं, तो इसलिए हमने लिया था। और इंटरग्लोब में एक अच्छी बात और बता दो जो आपके टीम में है, जो मैंने कल भी बताई थी, उसको ध्यान से सुना। कैश वाली बात, 30% ऑफ मार्केट कैप, कैश पड़ा हुआ है बुक्स में, तो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसमें तेजी बनेगी। स्पाइसजेट पर भी रखिएगा नजर। देखिए, ये वो कंपनी है जो सबने राइट ऑफ कर दी थी, लेकिन जिस तरह से नए प्रमोटर आए और उन्होंने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया, तो अब देखिए लगता है यही कि स्पाइसजेट के लिए अच्छे दिन, इंटरग्लोब के लिए अच्छे दिन और दरअसल जेट के लिए थोड़ी मुश्किल भरा समय रहने वाला है। इसीलिए हमने जो फ्रीट है और पिंच हिटर का दर्जा इसी को दिया है। तो अब आपके लिए काफ़ी आसान है नीरज चूज करना कि कैप्टन चॉइस कौन सा है, बताइए। दर्शकों के लिए आसान है, वो समझ गए होंगे कि इतनी बातचीत के बावजूद कोई दूसरा हो नहीं सकता है। निश्चित तौर पे इंटरग्लोब ही होगा, बढ़िया स्टॉक है
कुछ वक्त के लिए बहुत तेज़ में गिरावट आई तो ये अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने की, और अब ये जो नया डेवलपमेंट आ रहा है उससे और तेज़ी बनेगी। 1100 का लक्ष्य जो हेमंत दे रहा है मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होगा। कल भी हमने अपनी टीम में इसको रखा था। मेरी टीम में बताइए क्या पसंद है? देखिए बहुत सारे शेयर अच्छे हैं। जेट में तो खैर मुझे लगता है कि गैप डाउन ही ओपनिंग हो जाएगी, और अब एफएनओ से बैन से बाहर है तो बहुत बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखेगी इस स्टॉक में। और याद करिए 3 दिन पहले पहला सौदा जब हम कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे? हम यही कह रहे थे कि जेट के लिए मुश्किल समय है। हमें नहीं पता था दरअसल कि नतीजे ही नहीं आएंगे। हम तो यही मानकर चल रहे थे कमजोर नतीजे आएंगे। साल भर पहले तरह खबरें चलती थी केएलएम में स्टेक लेगा, ये लेगा, वो जेवी होगा। भाग्यपूर्ण है जो खबरें आई जहां से आई, लेकिन केएलएम वाली खबर में कोई दम नहीं था। तो ये भी खबर चलती थी कि पुराने इन्वेस्टर्स एग्जिट कर जाएंगे, नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आएंगे, तो अफवाहों से बचें। और अब लगता यही है कि ट्रेडिंग के मौके आपको जरूर यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर एक स्टॉक आपकी टीम में चुनना हो तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बढ़िया सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। दीपक फर्टिलाइजर पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है और इस बार ये सेक्टर ने कोई बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं है। तो लगता यही है कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जिनमें दम है वो दरअसल चलते हुए नजर आएंगे। और हमने भी देखिए 2 फर्टिलाइजर शेयरों को अपनी टीम में शामिल किया है। तो ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है। पिछले कई दिनों से हम कह रहे हैं कि तेजी में ही पैसा बनेगा और बाजार भी देखिए ऑल टाइम हाईज लगा रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिट जीएम ब्रूवरीज को इसलिए आज टीम में जगह दी है क्योंकि आज दरअसल नतीजे आने वाले हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज के, और ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। फ्राइडे का फैक्टर का फायदा भी इस सेक्टर को आज मिलेगा। नजर रखनी चाहिए आज दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर। दरअसल डीएलएफ के नतीजों से पहले ही देखिए डीएलएफ में 6% की तेजी देखने को मिल चुकी है और आज नतीजे आने वाले हैं। डीएलएफ के एक्सपेक्टेशंस यही है कि अच्छे नतीजे आएंगे। तो कुछ कैश मार्केट की दिल्ली एनसीआर की कंपनियां आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। अंसल प्रॉपर्टीज, अंसल हाउसिंग के साथ साथ ओमेक्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। और आज एक और स्टॉक है डिपेंडेबल का दर्जा जिसे हमने दिया है वो है अनंतराज, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है और यहाँ पर नजर होनी चाहिए फैक्ट पर और नागार्जुना फर्टिलाइजर पर। फ्री हिट का दर्जा हमने दिया है इंटरग्लोब एविएशन को। जेट की मुश्किलें तो साफ तौर पर इंटरग्लोब और स्पाइस जेट को होगा फायदा, और इसलिए पिंच हिटर का दर्जा भी हमने दरअसल स्पाइस जेट को आज के सत्र में दिया।